आएगी क्या? नहीं आएगी? आएगी। बाप रे, वो भानु आज का वीर भानु है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? उस दिन जब हॉस्टल से तुम यहाँ आई थी ना, हाँ? उसी दिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुमने ही नहीं पहचाना, मैंने भी कुछ नहीं कहा। बताए बिना तुम्हें पटाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो पटी ही नहीं। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा मैं खुश हो रहा था। मेले में जब तुमने हाथ में वो मिठाई की घड़ी बनवाई तब समझा कि तुम्हें अभी तक बचपन की वो सारी बातें याद है। सब कुछ याद है। तुम भले ही उन बातों को भूल गए होगे, लेकिन उन सुनहरे पलों को मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। ये अब तक तुम्हारे पास है? बचपन के वो सारे खेल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। लक्ष्मी जरा पीछे हटो। ये मिट्टी किस लिए? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में जान है। जरा सोचो, इस मिट्टी की वजह से तुम्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई। बारिश में ये मिट्टी बह न जाए इसलिए इसे रुमाल में बांध लिया। अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो मेरी धड़कन तुम्हें सुनाई देगी। सुनो। क्या बात है, तेरे घर के सामने इतनी कारें खड़ी हैं? लगता है रमन जी आए हुए हैं। कल मिलते हैं। बाय बाय। तो समझी जी, लक्ष्मी पर बहुत जमेगी ये साड़ी, इसीलिए लाई हूँ। देखो नाम लेते ही आ गई। मेरी ही बातें चल रही थी, है ना? ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हारी चाची कह रही नहीं अच्छा लगेगा। अब तुम बताओ। ऐसे देखने से कैसे पता चलेगा? मैं पहन कर आती हूँ, दीजिए। अब दहेज के बारे में भी बात कर ले तो ठीक रहेगा। अच्छा दहेज, तो फिर कितना दे रहे हो आप? आजकल के लड़के क्या सोचते हैं क्या पता नहीं हम दे भी पाएंगे या नहीं। ये आपकी नई ट्रिक है क्या? हमारी रेट तो फिक्स्ड है, नो रिबेट नो डिस्काउंट। ओ तो आप ऐसा सोच रहे हैं? और नहीं तो क्या, ये क्या शादी ऐसे फ्री में कर दूंगा मैं? क्या मजाक कर रहे हो भाई? भैया ये शादी लक्ष्मी को मंजूर है या नहीं एक बार पूछ लेते तो अच्छा होता। हमारे खानदान में कभी लड़कियों से पूछा देखो माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? साड़ी अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। आजा बैठ जा, आजा। सच में बहुत अच्छी लग रही है। वाह। वो तो नई साड़ी में इसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, वरना इसे देखने में नया क्या है? अरे वैसे तो ये पुरानी लक्ष्मी है, लेकिन बहू के रूप में नई लग रही है। बहू के रूप में? सुन लो समधी जी, दहेज वहेज नहीं दूंगा ये कहकर अगर कोई ट्विस्ट दोगे तो अच्छा नहीं होगा। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है लक्ष्मी को हम सबकी नजर लग गई है। लक्ष्मी क्या हुआ? वीर भानु कहाँ है? वो तो मंदिर में खाना खिला रहा है। सुनो भानु, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रुको, बाकी लोगों को खाना परोस कर आता हूँ। बहुत जरूरी है। ए, जरा पकड़। क्या हुआ? अरे बोलो तो। अरे, बात क्या है? वो रमन अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आया है। तो फिर? ऐसे ही नहीं आया है, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आया है शादी पक्की करने। मेरे घर वाले भी तुरंत मान गए और अब दहेज की बातें चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भानु, मुझे बहुत। शादी ही तो पक्की की है ना, हुई तो नहीं है ना? इतना डर क्यों रही हो? शादियां तो मंडप में भी रुक जाती हैं। अगर वहां तक गए भी ना तो मेरे साथ पूरा गांव आ जाएगा, तुम्हारे साथ शादी की मांग करेंगे। क्या हो
इसे। 14 सालों से हमारी सीता माता को तुम्हारे गांव वाले नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हमारी शादी होना भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं नहीं, उसका इससे क्या संबंध है? तुम्हारे पापा को मनाऊंगा कहा ना मैंने। मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो तुम? हमेशा अपने लोगों की ही बातें करते हैं वो खुद के अलावा किसी की बात नहीं मानते। तो तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? तुम्हारे गांव का नाम सुनते ही गुस्से से भड़क उठते हैं। ऐसे में हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब बातें सोचते हुए पागल हुई जा रही हूँ। अगर वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए भानु, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तू गधा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा गधा ये नहीं पता था। ये क्या बात कर रहे हैं पापा? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? लक्ष्मी मुझसे प्यार करती है, मैं भी लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। और रमन इसको बीच में देखने आ गया। रमन से मेरी शादी हो गई तो मैं मर जाऊंगी ऐसा कहकर इसने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने इसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। गलत क्या किया? प्यार करना कुछ गलत नहीं है, शादी करना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसी शादी करना गलत है। उसके घर वालों को बिना बताए शादी कर लेना एकदम गलत तो है। और क्या करता? मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, मेरी इससे शादी करवा दीजिए ऐसे गिड़गिड़ाता तो शादी कर देते। तो अब तू सोच रहा है कि वो लोग शादी के लिए राजी हो जाएंगे? और कोई चारा नहीं है, उन्हें राजी होना पड़ेगा। उस फैमिली के बारे में मैं जानता हूँ, आप छोड़ दो। क्या जानता है? पता है पापा? क्या पता है? वो एक बकवास फैमिली है पापा। बंद कर। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ तुझे। दुर्गा प्रसाद लक्ष्मी के पापा हैं ये जानता है तू, लेकिन तेरी माँ के सगे भाई हैं ये जानता है तू? लक्ष्मी से शादी करने की तैयारी तो कर ली, लेकिन कभी सोचा कि इससे शादी की इजाजत इसके पापा तुझे देंगे? हमारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। जानता है क्यों? नाना जी, नानी जी, बड़े मामा, बड़ी मामी, छोटे मामा, छोटी मामी, ये कहकर कभी तूने पुकारा है? जानता है इन सब का कारण कौन है? मैं हूं। मैं हूं बेटा। आज का ये सीताराम 25 सालों पहले वीरभानु था। दिखने में ही नहीं, आदतों में भी तेरे जैसा ही था मैं। अच्छे खानदान में पैदा हुआ, पला बढ़ा, लेकिन नाटकों का भूत सवार था। एक बार श्री राम नवमी उत्सव पर हम सभी वेंकटपुरम आए थे। उस समय भी सबसे बड़ा घर तुम्हारे मामा जी का ही था। उन सब की प्यारी बहन थी तुम्हारी माँ, बहुत ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी। अरे दुर्गा, लंका दहन का नाटक है, बहुत अच्छा होगा, देखकर चलते हैं ये ना। नाटक का क्या भूत है तुम्हें? मुझे मुंह पर रंग पोतने वाले पसंद नहीं, पता है ना तुम्हें? कोई नाटक वाटक नहीं, चलो चलो। मैंने भी कभी नाटक नहीं देखा भैया। क्यों माँ, तुम चुप नहीं बैठोगी ना? हाँ, ठीक है बहन, जाओ लेकिन संभल के आ जाना। दादी माँ, थोड़ी देर सब्र कर। दादी माँ, नाटक भी देखने नहीं देती। रजनी, इसे लेकर जा। आहा, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है, अंधेरा है वहाँ हनुमान पर। चालीसा पढ़ते हुए जा, डर नहीं लगेगा। जाओ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी तो डर लग रहा है। जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। ए, तुम्हें मजाक लग रहा है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। मैं जब भी हनुमान का रोल करता हूँ तो कुत्ते ऐसे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जल्दी आ रहा हूँ। ये तुम्हारी हिम्मत, हमें देखकर तुम्हें भय नहीं होता? हाँ, भय? और हमें? हम अतुलित बल संपन्न है और अति पराक्रमशाली है। अरे
कहाँ ले जा रही हो माँ? वाह वाह वाह, क्या तेजस्वी रूप है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वयं रामचंद्र जी बैठे हैं। स्वामी, आज आप सभी हमारे घर भोजन के लिए आइएगा। सबरी बुलाएगी तो अवश्य आएंगे। आइए, ये आइए, घर अद्भुत है। आहा, घर का अरे भोजन सुन तो, वहाँ अद्भुत। से ले आ, परोसना है। ए, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? भोजन के लिए बुलाया है तो मैं। बुलाया तो कहीं भी बैठ करके खाने लगोगे क्या? सब लोग नीचे बैठे हैं, दिखाई नहीं देता? सीताराम जी, यहाँ बैठिए। आपके लिए कुछ और लेके आऊं? चले गए? दोबारा कब आएंगे? अगले श्री राम नवमी उत्सव पर ही आएंगे। मतलब अगले साल? सुनिए, आपके साथ एक और थे ना, वो नहीं आए? कौन से वाले? घुंघराले बाल वाले, गोरे से जो थे। वो सुदेश जी ना। हाँ। उन्होंने नाटक करना छोड़ दिया बहन। प्रतीत होता है हमें देखने आई हैं। कब से हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? पूरे 1 साल से। उस दिन से तुम्हारी माँ नाटक के बजाय मुझे देखने ज्यादा आया करती थी। उस श्री राम उत्सव में हम बहुत ही नजदीक आ गए थे। हमारी पहचान प्यार में बदल गई। क्या बोल रही हो तुम? मैं इसे घर भी नहीं बुलाना चाहता था और तू इसे घर का दामाद बनाना चाहती है? जरा मेरी बात भी कोई सुनिए। क्या सुने तेरी? है? तेरी औकात की मुझसे बराबरी करे? गांव-गांव नाटक करके पेट भरने वाला भिखारी मेरी बहन से शादी करेगा? नाटक नाम के भूत और अभिनय के अलावा मेरी भी औकात है जी। हमारी भी जायदाद है, मेरा भी बहुत बड़ा घर है। लेकिन इसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार किया। बस वही मुझे पसंद आया। बताया जी, घर में बिना बताए शादी नहीं करनी मुझे बताया। आप सभी के सामने शादी होनी है ये भी बताया। इसलिए चाहे जो हो, सब कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब ये मेरे पति हैं। पति है?